सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे संगीत सम्राट तानसेन के बारे में। संगीत की बात हो और तानसेन की बात ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तानसेन ने संगीत की जिन हदों को छुआ था, उनको छूना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को उनकी देन अतुलनीय है। अकबर के दरबार में यह उनके नवरत्नों में भी शामिल थे। तानसेन के जन्म की तिथियों के विषय में इतिहासकारों में परस्पर मतभेद है। कुछ लोग 1486 में इनका जन्म मानते हैं, कुछ 1500 में, कुछ 1506 में, कुछ 1493 में। बहरहाल 1486 से 1506 के बीच में इनका जन्म हुआ था। भारत के मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास बेहत नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था मुकुंदराम मिश्रा। मुकुंदराम मिश्रा निसंतान थे और बिना बच्चों के किलकारियों के उन्हें अपना घर हमेशा सूना दिखाई देता था। कहा जाता है कि उनकी संतानें होती तो थीं, मगर जीवित नहीं रहती थीं। दिवाली की रात थी, लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। मुकुंदराम जी ने कहा, जिस घर में बच्चे न हों, वहाँ कैसी दिवाली, कैसा त्योहार। उनकी ऐसी निराशाजनक बातें सुनकर उनके एक परिचित ने कहा कि आप उम्मीद मत छोड़िए, आप ग्वालियर के मशहूर सूफी संत मोहम्मद गौस से क्यों नहीं मिलते। कहते हैं उनकी दुआओं में बड़ा असर है, शायद आपकी मुराद वहीं से पूरी हो जाए। अगले ही दिन मुकुंदराम जी मोहम्मद गौस से मिलने चले गए। मोहम्मद गौस ने उनकी बात सुनी और कहा, देखो ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, फिर भी मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, तुम इसे अपनी पत्नी की बाजू में बांध देना। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो जल्दी ही तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। समय बीता और 10वें महीने उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़े ही प्यार से माता पिता ने अपने बच्चे का नाम रामतनु रखा। इस बच्चे को सब प्यार से तन्ना कह के पुकारते थे और यही तन्ना आगे चलकर तानसेन के नाम से विश्वविख्यात हुआ। इनके पिताजी बहुत ही कला प्रिय थे और समाज में एक सम्मानजनक स्थान रखते थे। बच्चे का जन्म होने पर पूरे शहर को दावत दी गई और खुशियां मनाई गई। तन्ना बड़ा होने लगा, लेकिन यह बालक बहुत शरारती था। यह बालक दूसरों की नकल उतारने में निपुण था। मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी, यह बालक उनकी आवाज़ की हूबहू नकल करता था। गायों के साथ जंगल में घूमना इस बालक को बहुत पसंद था, जहाँ यह तरह तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ें सुनता था और उनकी हूबहू नकल उतारता था। एक दिन मुकुंदराम जी ने बच्चे से कहा, सूरज डूब चुका है, तब तुम घर आते हो, इतनी देर तुम कहाँ रहते हो तन्ना। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं जानवरों की आवाज़ें सुनने में व्यस्त था। देखिए आज मैंने शेर की आवाज़ भी सुनी। बच्चे की माँ ये सुनकर घबरा गई। माँ ने कहा, बेटे थोड़ा सावधानी से रहा करो, जंगल बच्चों के घूमने की जगह नहीं है, जंगल में इस तरह अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। एक दिन की बात है, प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ बेहाट से गुजर रहे थे। थके हुए हरिदास जी जंगल में एक पेड़ के पास आके बैठ गए। उन्हें नहीं मालूम था कि तन्ना आसपास ही कहीं खेल रहा है। जब बालक तानसेन ने इन लोगों को जंगल में विश्राम करते हुए देखा तो उसे शरारत सूझी और वह शेर की तरह दहाड़ दहाड़ कर आवाजें निकालने लगा। स्वामी जी के शिष्य घबरा गए। शिष्यों ने स्वामी जी को कहा, लगता है कि कोई शेर या चीता आसपास ही है। स्वामी जी ने कहा, घबराओ मत, पहले देखो तो सही, शेर कहाँ है और कितनी दूर है। आखिर तन्ना पकड़ा गया। स्वामी जी का एक शिष्य तन्ना को पकड़कर स्वामी जी के निकट लाया। स्वामी जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने कहा, तानसेन। स्वामी जी ने कहा, तुमने शेर की आवाज़ निकाली थी। बच्चे ने कहा, हाँ, मैं किसी भी जानवर की आवाज़ निकाल सकता हूँ। स्वामी जी ने सोचा, यह बच्चा तो बड़ा होनहार दिखाई देता है, अगर इसे सही मार्गदर्शन मिले तो यह बहुत नाम कमा सकता है। स्वामी जी ने बच्चे से कहा, तुम मुझे अपने पिताजी के पास ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। स्वामी हरदास जी मुकुंदराम जी से मिले। मुकुंदराम जी स्वामी हरदास को अपने सामने पाकर धन्य हो उठे। हरिदास जी ने मुकुंदराम से कहा, तुम्हारे बच्चे के गले में
भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसे मेरे पास भेज दो, मैं इसे संगीत की शिक्षा दूंगा। मुकुंद राम जी ने कहा, तन्ना को मैं आपके पास जाने से रोकूं तो इसमें मेरा स्वार्थ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बच्चा संगीत में कुछ कर सकता है तो आप इसे ले जाइए, लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बालक बहुत ही मुश्किल से हमारे जीवन में आया है। मुकुंद राम जी ने बच्चे से कहा, तन्ना, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना। अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर कर तुम निश्चित ही एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। माता पिता ने भारी मन से ही सही, मगर खुशी खुशी अपने बच्चे को विदा किया। उस समय तानसेन की उम्र 10 बरस की थी। हरिदास जी इन्हें वृंदावन ले आए और यहाँ शुरू हुई तानसेन की संगीत की शिक्षा। गुरुजी से संगीत की शिक्षा लेते लेते 11 साल बीत गए। तानसेन अब एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान में बदल चुके थे। एक दिन तानसेन को हरिदास जी ने कहा, तन्ना, मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है तुम्हारे पिताजी की तरफ से। शायद वे बहुत बीमार हैं, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तानसेन ने जरा भी देरी नहीं की और वह बेहद की ओर निकल पड़े। उनके पिताजी उस समय बहुत बीमार थे और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। बेटे को पास आया हुआ देखकर मुकुंद राम जी ने कहा, तन्ना, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, लेकिन तुम्हें ठीक ठाक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे गर्व है कि तुम एक अच्छे संगीतकार बन गए हो, लेकिन याद रखना, हम मोहम्मद गौस के ऋणी हैं। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारा जन्म हुआ था, इसलिए तुम उनके पास जरूर जाना और उनका मार्गदर्शन लेते रहना। तन्ना ने कहा, हाँ पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। जल्दी ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। थोड़े ही समय के बाद उनकी माँ भी चल बसी। अब तानसेन के पास स्वामी हरिदास और मोहम्मद गौस के अलावा अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। तानसेन हरिदास जी के पास आए और हरिदास जी से उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे मोहम्मद गौस के पास जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे पिताजी की यह आखिरी इच्छा थी, मुझे वहाँ जाना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, तानसेन, तुम वहाँ अवश्य जाओ, लेकिन हमेशा याद रखना कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। यह तुम्हारा ही घर है। तानसेन मोहम्मद गौस के पास चले गए और उनके यहाँ 2 बरस रहे और वहाँ भी उन्होंने संगीत का रियाज जारी रखा। मोहम्मद गौस के पास उनके संगीत में और भी निखार आ गया। उन दिनों ग्वालियर की रानी मृगनयनी थी और मृगनयनी संगीत में पारंगत थी। तानसेन ने जब यह सुना तो उनकी इच्छा हुई कि वह भी रानी मृगनयनी को गाते हुए सुने। उन्होंने मोहम्मद गौस से अपनी यह इच्छा बताई। मोहम्मद गौस उन्हें रानी मृगनयनी के पास ले गए और रानी से उन्होंने कहा, महारानी, यह तानसेन है। तानसेन बहुत अच्छा गाते हैं, मगर इन्होंने जब से आपके गाने की प्रशंसा सुनी है तब से यह आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। रानी ने तानसेन को अपना एक गीत सुनाया। तानसेन उनके गीत से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, महारानी, आपने बहुत ही खूबसूरती से यह गीत गाया है। रानी ने कहा, क्या तुम भी मेरे लिए कुछ गाओगे? तानसेन ने रानी की बात मान ली और तानसेन ने रानी को अपना गीत सुनाया। रानी तानसेन की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई। इसके बाद तानसेन वहाँ अक्सर आने लगे और रानी और तानसेन एक दूसरे को अपना अपना गीत सुनाते और एक दूसरे के गीत सुन सुनकर मंत्रमुग्ध होते रहे। रानी का स्वयं का एक संगीत विद्यालय भी था, जिसमें हुसैनी नाम की एक लड़की भी संगीत की शिक्षा लेती थी। कहा जाता है हुसैनी जन्म से हिंदू थी, परंतु कालांतर में उनके परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, जिससे इस लड़की का नाम हुसैनी पड़ गया था। हुसैनी का प्रारंभिक नाम प्रेम कुमारी बताया जाता है। हुसैनी अत्यंत रूपवती थी और बहुत अच्छा गाती थी। उसके स्वरों में बहुत मिठास थी। वह अक्सर रानी के लिए दासी का काम भी कर लेती थी। हुसैनी अक्सर तानसेन को वहाँ आता जाता देखती थी और तानसेन भी हुसैनी को देखते थे। मन ही मन तानसेन हुसैनी से प्रेम करने लगे थे और उन्हें लगता था कि अगर वह तानसेन है तो उनकी तानी हुसैनी ही है। हुसैनी भी मन ही मन तानसेन को बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा अपने मन में कहा करती थी कि यह युवक जितना सुंदर दिखाई देता है उतनी ही सुंदर इसकी आवाज़ है, पर पता नहीं शायद यह मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तानसेन ने अपने मन की यह बात
रानी मृगनयनी और मोहम्मद गौस से बताई। दोनों तानसेन की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और मोहम्मद गौस ने तानसेन को हुसैनी से विवाह करने की इजाज़त दे दी। लेकिन तानसेन को हुसैनी से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ा और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तानी को पाने के लिए तानसेन को अपना धर्म छोड़ना पड़ा। विवाह के पश्चात एक दिन तानसेन ने मोहम्मद गौस से कहा, बहुत समय हो गया है, मैंने अपने गुरुजी के दर्शन नहीं किए। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उनका भी आशीर्वाद ले आऊं। मोहम्मद गौस ने कहा, हाँ बेटा, तुम वहां जा सकते हो। तानसेन हुसैनी को लेकर हरिदास जी के पास चले गए। हरिदास उन दोनों को अपने पास आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यह घर भी तुम्हारा ही घर है पुत्र, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई और हरिदास जी उन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे। एक दिन तानसेन को समाचार मिला कि मोहम्मद गौस की तबीयत खराब है। तानसेन मोहम्मद गौस के पास चले आए और दिन रात उनकी सेवा करने लगे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। मोहम्मद गौस की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपना मकान और जायदाद तानसेन को सौंप दी। तानसेन और उनकी पत्नी हुसैनी अब वहाँ उन्हीं के घर में रहने लगे। एक बड़े गवैये के रूप में तानसेन की चर्चा अब चारों ओर होने लगी थी। वह काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। जो भी उनका संगीत सुनता था हतप्रभ हो जाता था। अगर वो जंगल में गीत गाते थे तो कलियां खिल उठती थीं। अगर वो वीराने में गीत गाते थे तो बहारें सी आ जाती थी। समय बीतता रहा। वो और हुसैनी एक संगीतमय जोड़े की तरह अपना जीवन बिता रहे थे। इनके 5 बच्चे हुए, जिनमें 4 पुत्र थे और 1 पुत्री। और भगवान की लीला से ये सभी बच्चे गायन कला में निपुण थे। माता पिता अपने बच्चों के साथ संगीत में ही डूबे रहते थे। तानसेन के बेटों का नाम था तानरस खान, बिलास खान, हमीर सेन और सूरत सेन, और बेटी का नाम था सरस्वती देवी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब के सब संगीत में पारंगत थे। उन्हीं दिनों की बात है कि रीवा के महाराजा थे रामचंद्र, और वह संगीत के बहुत शौकीन थे। उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे प्रार्थना की कि वह उनके दरबारी गायक बन जाएं। तानसेन ने उनकी इस बात को कबूल कर लिया। एक दिन राजा रामचंद्र ने तानसेन से कहा, तानसेन, मुगल शहंशाह अकबर हमारे मेहमान बनने वाले हैं और वह यहाँ आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके लिए भी कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। तानसेन ने कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं उनके लिए कुछ विशेष राग रागनियों की रचना करके उन्हें सुनाऊंगा। मुगल शहंशाह अकबर वहाँ आए और उन्होंने तानसेन का गाना सुना और उनके मुंह से निकल पड़ा, मरहबा। उन्होंने रामचंद्र से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास तानसेन है। काश कि मैं इन्हें अपने साथ अपने दरबार में ले जाता। राजा रामचंद्र ने सोचा कि शहंशाह अकबर से दोस्ती बढ़ाने का ये अच्छा मौका है और उन्होंने कहा, शहंशाह, तानसेन आपके दरबार में अवश्य जाएंगे। मैं आपको उन्हें एक तोहफे के रूप में देता हूँ, जिससे हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। सन 1556 का वक्त था। तानसेन आगरा आ गए और शहंशाह अकबर ने उन्हें अपना दरबारी गायक बना लिया। एक दिन की बात है, उनसे जलने वाले लोगों ने सभी साज बजाने वालों को वहां से गायब कर दिया था। अकबर ने सोचा, अब मैं तानसेन का गीत कैसे सुनूंगा। तानसेन ने कहा, बादशाह, आप मेरा गीत अवश्य सुनेंगे। और तानसेन ने जब गाना गाना प्रारंभ किया तो सभी साज खुद ब खुद बज उठे। यह करिश्मा देखकर बादशाह अकबर भौंचक्के रह गए। बादशाह अकबर तानसेन की गायकी के कायल तो थे ही, और उन्होंने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया और मियाँ का खिताब दिया, जिससे तानसेन को अब मियाँ तानसेन कहा जाने लगा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को नींद न आने की समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने तानसेन से इस बारे में बात की। तानसेन ने कहा, बादशाह, आप सोएंगे और ज़रूर सोएंगे। रात के समय बादशाह अकबर के बिस्तर के पास ही तानसेन ने गाना शुरू किया और बादशाह गहरी नींद में सोए। सुबह तानसेन की तोड़ी और भैरव से मदमस्त होकर अकबर अपनी शैया से जाग उठे और उन्होंने तानसेन से कहा, सुभान अल्लाह, तानसेन, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जैसा रत्न मेरे पास है। अकबर अक्सर तानसेन से मिलने उनके घर जाया करते थे
और जब तानसेन कोई रियाज कर रहे होते थे तो चुपचाप दरवाजे पर खड़े होके ही सुनते रहते थे, लेकिन उनके रियाज में विघ्न उत्पन्न नहीं करते थे। एक दिन तानसेन ने बादशाह अकबर को अपने दरवाजे पर चुपचाप खड़े हुए संगीत सुनते हुए देखा और उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अंदर आ जाना चाहिए था। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम संगीत की साधना कर रहे थे और संगीत में विघ्न देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह कहते हुए बादशाह अकबर ने अपना एक सोने का हार तानसेन को दिया। अकबर के साथ आए हुए बाकी दरबारियों ने भी जब देखा कि बादशाह अकबर ने अपने गले से उतार कर सोने का हार तानसेन को दिया है तो उनके मन में ईर्ष्या जाग उठी। तानसेन से जलने वालों की भी कोई कमी नहीं थी। वो तो बस मौके की तलाश में ही रहते थे कि कब अकबर तानसेन के प्रति क्रोधित हो। बस उन्हें मौका मिल ही गया था। एक दिन तानसेन की गैर हाजिरी में बादशाह से उन जलनखोर दरबारियों ने कहा कि बादशाह, आपने जो सोने का हार तानसेन को दिया था वह उसने बेच दिया है। बादशाह ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब दरबारियों ने कहा, बादशाह, हम तो उस सुनार को भी जानते हैं जिसके पास जाकर तानसेन ने वह सोने का हार बेचा है। बादशाह अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने तानसेन को बुलवा भेजा। बादशाह का संदेशा पाते ही तानसेन अपने घोड़े पर सवार होकर तुरंत अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो हीरे जड़ा हुआ सोने का हार दिया था वह कहाँ है? तुमने आज वह क्यों नहीं पहना है? तानसेन ने कहा, जहाँपना, लगता है वह हार मुझसे कहीं खो गया है। बादशाह ने कहा, खो गया है? तुमने मेरे शाही तोहफे की बेइज्जती की है। अगर तुम इसे जल्दी से खोज कर नहीं लाए तो तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तानसेन समझ गए कि दुश्मनों की चालें कामयाब हो गई हैं और वह बहुत मायूस हो गए। घर आकर वो बहुत चिंता में डूब गए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर के कहा कि जाओ, मेरा घोड़ा लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। अब उन्होंने रीवा जाने का फैसला कर लिया था। रीवा, जिसे हम रेवास भी कहते हैं, वहाँ जाने पर राजा रामचंद्र ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया और कहा, मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश हूँ। तानसेन ने उनसे कहा, महाराज, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तानसेन ने सारा वाक़या उन्हें कह सुनाया। राजा राम ने कहा, तानसेन, तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आओ, कुछ मन बहलाएं। तुम कुछ ऐसा गाओ जो अभी तक तुमने ना गाया हो। तानसेन ने दो ऐसे राग गाकर सुनाए जिन्हें रामचंद्र ने पहले नहीं सुना था। एक सुकल बिलावल और दूसरा मेघराग। मेघराग गाते ही बादल घिर आए। जब तानसेन ने गाना बंद किया तब सारा दरबार उनके जादू से मंत्रमुग्ध हो चुका था। राजा ने कहा, जादू हो तुम, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने खुश होकर उपहार में तानसेन को जूतियाँ दी जो कि हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। यह जूतियाँ सामान्य जूतियाँ नहीं थी। राजा ने कहा, तानसेन जी, यह अनमोल जूतियाँ मैं आपको तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। सभी ने तानसेन को मुबारकबाद दी। अब तानसेन अकबर के दरबार में वापस आए। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह, मैं आपका दिया हुआ शाही हार तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मैं आपको यह अनमोल जूतियाँ भेंट में देना चाहता हूँ। इन पर लगे हुए हीरे जवाहरात शायद जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कर सकें। अकबर ने जब उन जूतियों को देखा तो दंग रह गया। अकबर ने मन ही मन सोचा कि जो हार मैंने तानसेन को दिया था, इन जूतियों की कीमत तो उनसे कहीं ज़्यादा है। इस पर लगे हुए हीरे जवाहरात तो अनमोल हैं। अकबर को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि ये सब चीज़ें तो तानसेन के लिए मामूली हैं। उन्होंने तानसेन से कहा, तानसेन, मेरा दिया हुआ हार बेशक कीमती था, लेकिन तुम्हारे सुर जो तुम्हारे गले से निकलते हैं उनकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तुम अनमोल हो, बेशकीमती हो। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। तानसेन ने कहा, बादशाह, इस तरह आप मुझे शर्मिंदा ना करें। अब तानसेन से जलने वाले लोगों के दुख की तो कोई सीमा थी ही नहीं। जलने वाले लोग तानसेन को बर्बाद करने के लिए तरह तरह की साजिशें रचने लगे। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी गई और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, सबसे बड़ा गायक वह माना जाता है जो दीपक राग गाए। बादशाह अकबर ने कहा, दीपक राग? हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तब दरबारियों ने उनसे कहा, महाराज, ये एक ऐसा राग है
जिसे गाने से दीपक अपने आप जल उठते हैं, सब तरफ उजाला फैल जाता है। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, हम ज़रूर तानसेन से दीपक राग गाने की गुजारिश करेंगे। तानसेन के दुश्मन यह जानकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दीपक राग गाने वाले का जिस्म भी जलकर खाक हो जाता है। बादशाह अकबर ने तानसेन को दरबार में बुलवाया और कहा, तानसेन, हम दीपक राग सुनना चाहते हैं। तानसेन ने जब यह सुना तो थोड़ी देर वो खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, बादशाह, बेशक मैं आपको दीपक राग सुनाऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे 2 सप्ताहों की मोहलत दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी तैयारी में 14-15 दिन लग जाएंगे। तानसेन के दुश्मन बहुत खुश हुए। अब उन्हें लगता था कि तानसेन जैसे ही दीपक राग गाएंगे, उनका शरीर राग का ढेर बन जाएगा और उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट जाएगा। घर आके तानसेन ने सोचा, अगर मैंने दीपक राग गाया तो बेशक गर्मी के कारण मेरा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन इसके तोड़ के लिए मेघ राग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई दीपक राग के बाद मेघ राग मेरे लिए गाएगा तो शायद मेरी जान बच जाए, लेकिन यह राग गाएगा कौन? फिर उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी हुसैनी, मेरी बेटी सरस्वती दोनों ही संगीत में पारंगत हैं, और स्वामी हरिदास जी की एक और शिष्या है रूपवती, वह भी मेघ राग गा सकती है। उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती और स्वामी हरिदास जी की शिष्या रूपवती को बुलवाया और कहा, 2 सप्ताह का समय है, इसी में तुम्हें मेघ राग में पारंगत होना है। उन्होंने दोनों को दिन रात एक करके मेघ राग की शिक्षा दी और मेघ राग में पारंगत होने के लिए सारे तरीके बताए। 14 दिन बीत चुके थे। तानसेन ने रूपवती और अपनी पुत्री सरस्वती से कहा कि जैसे ही दीपक राग खत्म होगा, दिए जल उठेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही तुम्हें मेघ राग गाना शुरू करना होगा, तभी मेरे प्राणों की रक्षा हो सकेगी। तुम दोनों अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना, आगे तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। अगली सुबह शहर भर में यह चर्चा आम हो चुकी थी कि तानसेन दीपक राग गाने वाले हैं, जिससे दीपक अपने आप जल उठेंगे। जनता जनार्दन में तानसेन का यह करिश्मा देखने के लिए होड़ सी लग गई थी। सब लोग अपनी आंखों के सामने यह करिश्मा होते हुए देखना चाहते थे। महल के प्रांगण में मानो जनता का सैलाब ही उमड़ आया था। सब लोग एकटक तानसेन की ओर देख रहे थे। बादशाह का इशारा पाते ही तानसेन ने गाना शुरू किया। कुछ ही पल बीते थे कि हवाएं गर्म हो उठी। अचानक से मौसम गर्म होने लगा। लोगों के जिस्म पसीने से तरबतर होने लगे। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगीं और सूख कर पेड़ों से झड़-झड़ कर जमीन पर गिरने लगीं। तानसेन की स्वर लहरियां ऊपर उठती गईं और गर्मी भी बढ़ती चली गई। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी कि कई चिड़ियां पर जलने के कारण मृत होकर जमीन पर गिरने लगीं। सरोवर का पानी उबलने लगा। तानसेन का शरीर तेज बुखार से तपने लगा, लेकिन उन्होंने गाना बंद नहीं किया। उनकी आंखों में खून जमाया था, आंखें लाल हो उठी थीं, लेकिन वो गाते रहे। अचानक लोग डर के मारे चीखने लगे, क्योंकि महल में रखे हुए दिए अपने आप जल उठे थे। जितने भी दिए और मशालें जलाने के लिए रखी गई थी, सब के सब जल उठे। तानसेन का शरीर अब निढाल होता जा रहा था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी। तानसेन मन ही मन सोचने लगे, अब मुझे बारिश की ज़रूरत है। अगर मेघ राग शुरू न किया गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। शहर में बढ़ती हुई गर्मी और झुलसता हुआ वातावरण देखकर लड़कियां समझ गई थी कि अब हमें मेघ राग गाना ही होगा, और उन्होंने मेघ राग गाना शुरू कर दिया। सरस्वती और रूपवती पूरी तल्लीनता से मेघ राग गाने में जुट गईं। मेघ राग में और शक्ति पैदा करने के लिए हुसैनी भी उनका साथ देने लगी। हुसैनी किसी भी कीमत पर तानसेन की जान बचाना चाहती थीं। स्वर लहरियां कुछ इस तरह से उठीं कि बादल घुमड़ घुमड़ कर चारों तरफ घिरा है। चारों तरफ बादल गरजने लगे। संगीत जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, मूसलाधार बारिश होने लगी। तानसेन अपना स्थान छोड़कर तेज बारिश में भीगने के लिए दौड़े चले आए और खुले स्थान पर आकर तेज बारिश के नीचे खड़े हो गए। उस दिन तानसेन की जान तो बच गई, लेकिन वह बुरी तरह बीमार पड़ गए। तानसेन को इस तरह से बीमार देखकर अकबर को बहुत पछतावा हो रहा था। अकबर ने दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर वाले से दुआ मांगी, मेरे तानसेन को अच्छा कर दो,
मैं 11 दिन तक गरीबों और ज़रूरतमंदों के खाने पीने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हुसैनी, सरस्वती और बादशाह अकबर की दुआ कबूल हुई और तानसेन अच्छे हो गए। जब अकबर को पता चला कि तानसेन के प्रति साजिश की गई है तो उन्होंने दोषी दरबारियों को कड़ी सजा दी। इसके बाद कई बरसों तक तानसेन अकबर के लिए गाते रहे। उन्होंने सिर्फ अकबर के लिए ही नहीं गाया, बल्कि संगीत की अतुलनीय सेवा की। उन्होंने नए नए रागों की रचना की, नई नई रागिनियाँ बनाईं। मियाँ तानसेन का राग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी कौन भुला सकता है। तानसेन की उम्र बढ़ती जा रही थी, मगर उनका संगीत और भी जवान होता जा रहा था। वो अपनी उम्र के 85 बरस भी पूर्ण कर चुके थे। उसके बाद भी उनके संगीत में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है। सन 1585 में तानसेन की मृत्यु हो गई। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी कब्र वहीं बनाई जाए जहाँ पर मोहम्मद गौस की कब्र है, और मृत्यु के उपरांत उन्हें ग्वालियर में ही दफन किया गया। तानसेन का नाम आज भी और आगे भी हमेशा संगीतकारों, गायकों और संगीत को चाहने वालों के दिलों में अमर रहेगा। दोस्तों, तानसेन बहुत बड़े गायक थे, मगर दूसरे गायकों की कदर करना भी जानते थे। जब तानसेन का समय अपने पूरे शबाब में था, उसी दौरान महारानी मीराबाई की कृष्ण भक्ति भी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थी। और बादशाह अकबर से तानसेन ने एक बार कहा भी था कि मैं मीराबाई के दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा था, क्या वह आपसे भी अच्छा गाती हैं? तब तानसेन ने कहा था, बेशक। बादशाह अकबर और तानसेन भेष बदलकर उस स्थान पर पहुंचे थे जहां महारानी मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी। वह उस समय कृष्ण भक्ति में लीन होकर भगवान कृष्ण के लिए भजन गा रही थी। वह भजन इतना सुरीला था कि तानसेन भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे, और तानसेन भी गाने लगे थे। और उनका गाना सुनकर मीराबाई पहचान गई थी कि यह तानसेन है। उन्होंने तानसेन से कहा, आपको भेष बदलकर आने की क्या ज़रूरत थी? वैसे आपकी आवाज़ एक बादशाह की गुलाम होकर रह गई है। कितना ही अच्छा होता कि अगर आप मेरे गिरधर गोपाल के लिए गाते। तब तानसेन ने मीराबाई से कहा, आप मुझे पहचान गईं, लेकिन महारानी, क्या आप यही बात बादशाह अकबर के सामने भी कह सकती हैं? तब मीराबाई मुस्कुराईं और बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बादशाह अकबर के सामने ही कह रही हूँ। तुम्हारे साथ में ये जो व्यक्ति है, ये बादशाह नहीं तो और कौन है? मीराबाई के मुंह से बातें सुनकर बादशाह और तानसेन दोनों भौचक्के रह गए थे। बादशाह अकबर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना नौलखा हार उस समय अर्पित किया था। इसी तरह की एक और घटना है। तानसेन के संगीत में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए अकबर ने यह घोषणा करवा दी थी कि तानसेन के महल के आसपास कोई भी गवैया गाना न गाए। लेकिन एक बार बैजू बावरा वहां से गाते हुए गुजरे तो उन्हें पकड़ लिया गया और कहा गया कि अगर वह तानसेन को अपने संगीत से नहीं हरा सके तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, और अगर वह तानसेन से जीत गए तो तानसेन को मृत्युदंड दिया जाएगा, और वो जो चाहेंगे वह उन्हें दिया जाएगा। बैजू बावरा को तानसेन के सामने बिठाया गया और बादशाह अकबर के सामने दोनों में मुकाबला हुआ। बैजू बावरा को गाते हुए देखकर तानसेन ने सोचा कि यह गायक कितना अच्छा गाता है। मेरा समय तो अब पूरा हो ही जाएगा, लेकिन मेरे जीतने से अगर इसे मृत्युदंड मिलेगा तो शायद यह संगीत का अपमान होगा। यह लड़का बेशक बहुत अच्छा गाता है। तानसेन बैजू बावरा के सामने हार मान लेते हैं। बादशाह अकबर पूछते भी हैं कि तानसेन, तुम्हारे तानपुरे का तार गाते गाते टूट गया है या जानबूझकर तुमने स्वयं इसे तोड़ा है? तब तानसेन ने कहा, बादशाह, तार तोड़ा गया हो या टूट गया हो, हार तो मैं गया ही हूँ। बादशाह की घोषणा के अनुसार बैजू बावरा से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। तब बैजू बावरा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तानसेन की ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि तानसेन संगीत के लिए वो सब कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। इस तरह के वाक़यों से पता चलता है कि तानसेन एक अच्छे कदरदान भी थे। दोस्तों, तानसेन ने संगीत के लिए जो कुछ किया वह हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। कहा जाता है कि तानसेन की एक और भी पत्नी थी जिसका नाम मेहरुनिसा था, और वह स्वयं बादशाह अकबर की बेटी थी। दरअसल वह तानसेन के रूप और उनकी आवाज़ पर मुग्ध हो गई थी, और बादशाह अकबर को तानसेन से उनका विवाह करवाना पड़ा था। दोस्तों, तानसेन के जन्म स्थान बेहद गांव में एक इमली का वृक्ष है।
बेहद गांव में एक प्राचीन इमली का पेड़ है। कहते हैं कि तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत का रियाज किया करते थे। हमारी फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार गायक के.एल. सहगल तानसेन के मकबरे के पास लगे हुए इमली के पेड़ की पत्तियां खाने खास तौर पर यहाँ आया करते थे। कहते हैं कि तानसेन की आवाज में सुरीलापन इस पेड़ की पत्तियों को खाने से आता था। इस बात की जानकारी मिलते ही संगीत जगत के कई बड़े फनकार भी यहाँ आने लगे, जिन्होंने इसी इमली के पेड़ की पत्तियां खाकर संगीत जगत में अपना नाम कमाया है। हमारे संगीत जगत में तानसेन जी के नाम से जुड़े हुए कई अवार्ड और पुरस्कार लोगों को दिए जाते रहे हैं और दिए जाते रहेंगे। तानसेन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। तो मित्रों, तानसेन के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।